देश के कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच इस समय तनातनी देखने को मिल रही है। जजों और कॉलेजियम को लेकर कानून मंत्री ने जो टिप्पणी की है, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए हैं। देश के कानून मंत्री ने जजों की कार्यप्रणाली और कॉलेजियम की व्यवस्था को लेकर जो टिप्पणी की है, उसका मतलब क्या है, वो किसके इशारे पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और देश के कानून मंत्री इसे क्यों अपारदर्शी बता रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे चैनल का टैगलाइन है, न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और उसी के मुताबिक रिपोर्ट पेश करें। तो आइए लौटते हैं एक बार फिर उस मुद्दे पर जिसका जिक्र हम अपनी रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू की हम टिप्पणी बाद में सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको हम यह भी बताएंगे कि ऐसी टिप्पणी करने के पीछे की उनकी मंशा क्या है। पहले जान लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक कमेटी होती है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के ही 4 वरिष्ठ जज होते हैं। यह कमेटी ही तय करती है कि देश की तमाम हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में किस जज को अपॉइंट करना है। साथ ही साथ यह कमेटी देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के तबादले भी करती है। यानी लोकतांत्रिक देश भारत में मात्र 5 जज मिलकर यह तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसे जज बनाना है। अब 5 जज मिलकर किसी को जज बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि जो जज बनाए गए हैं वो कितने योग्य हैं। मजेदार बात यह है कि इस कमेटी ने जिन जजों की नियुक्ति कर दी उसे प्रधानमंत्री भी रद्द नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले एक बार देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू की बातें सुन लेते हैं। उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाई कोर्ट के सीनियर जजेस है। कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया कि देश के कानून मंत्री ने क्या कहा है कॉलेजियम और जजों को लेकर। दरअसल देश के कानून मंत्री ने कॉलेजियम को लेकर जो टिप्पणी की है उसका मतलब अगर समझने की कोशिश की जाए तो सीधा सा मतलब यही है कि कॉलेजियम सिस्टम के जरिए अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया है वह पारदर्शी नहीं है। यानी जिस सामाजिक न्याय की बात की जाती है वह सामाजिक न्याय इस प्रक्रिया में कहीं दिखाई नहीं देता है। समाज के एक बड़े तबके के लोगों को जज बनने का मौका नहीं मिल पाता है। देश के कानून मंत्री को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वर्षों से कुछ गिने चुने परिवारों के लोग ही जज बनते चले आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जजों की नियुक्ति भी किसी ऐसे भर्ती आयोग के द्वारा किया जाए जैसे कि देश की सभी संस्थाओं में भर्तियां होती हैं। मसलन
यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत क्लास 1 सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इन्हीं परीक्षाओं में सफल हुए लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी सेवाओं में जाकर नौकरी करते हैं। जजों के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में पीसीएसजे यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें सफल हुए अभ्यर्थी जिलों की अदालतों में जज बनते हैं। यूपी हाई कोर्ट हो या तमाम राज्यों के हाई कोर्ट है, उनके द्वारा संचालित एचजेएस यानी हायर जुडिशियल सर्विस में भी सफल वकील भी जज बनते हैं। उपरोक्त दोनों परीक्षाओं के लिए एलएलबी की डिग्री अनिवार्य होती है, जबकि एचजेएस के लिए किसी भी अभ्यर्थी को रेगुलर 7 साल तक किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अनुभव होना चाहिए। शायद देश के कानून मंत्री यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति के लिए एक कुछ वैसा ही एक भर्ती आयोग का गठन हो जाए जो उनकी नियुक्ति करे, ताकि हर समाज के हर तबके के लोग उस भर्ती आयोग के द्वारा कराई गई परीक्षाओं में सफल होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन सके। यानी उनके कहने का सीधा मतलब यह है कि ओपन टू ऑल जैसी एक व्यवस्था बना दी जाए। हर धर्म के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर जात के लोग उससे ओपन टू ऑल परीक्षा में शामिल हो सके। हालांकि बरसों से एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात चल रही है। इसी कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अभी तक वह कागजों पर नहीं उतर पाई है। अब सवाल उठता है कि देश के कानून मंत्री की यह व्यक्तिगत राय है, क्या यह उनके अपने विचार हैं? जी नहीं, कतई नहीं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद ही उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। आगे बढ़े उसके पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस समय कानून मंत्री से कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं। अभी 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कानून सचिव को एक नोटिस भेज दिया था। एक याचिका के सुनवाई के दौरान यह बात निकल कर आई कि जजों की नियुक्ति को लेकर जो प्रस्ताव कॉलेजियम ने भेजा था उसे स्वीकृति देने में मंत्रालय देरी कर रहा है। कॉलेजियम ने 11 नामों की सूची भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का कहना है कि कानून मंत्रालय द्वारा कॉलेजियम की सूची को लटकाए रखना स्वीकार्य नहीं है। खैर, कॉलेजियम तो हमेशा कुछ न कुछ सूची भेजता ही रहता है, लेकिन इस समय जितना बवाल हो रहा है इतना शायद पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। अब एक बार फिर बात करते हैं कानून मंत्री की। वह कॉलेजियम को लेकर जिस तरह की गंभीरता दिखा रहे हैं, क्या उतनी ही गंभीरता से जजों की भर्ती करने के लिए किसी आयोग का गठन भी जल्दी से जल्दी करवा देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है जितना शायद देश के लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो शायद हमारी रिपोर्ट देखने के बाद से समझ जाएंगे। तो क्या कानून मंत्री देश की जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि कॉलेजियम जैसी व्यवस्था ठीक नहीं है, ताकि जनता का भी दबाव बनने लगे, पूरे देश से यह आवाज उठने लगे कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए? शायद कानून मंत्री की सोच यही है कि अगर जनता का दबाव ज्यादा बनेगा तो उन्हें कॉलेजियम को हटाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले भी कॉलेजियम को एक बार हटाया गया था।
कोर्ट में उसे हटाने के लिए एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और कॉलेजियम फिर से स्थापित हो गया था। खैर, बरसों बाद कॉलेजियम को लेकर देश के किसी कानून मंत्री ने इतनी गंभीरता दिखाई है। ऐसा लगता है कि लोकसभा 2024 से चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को कॉलेजियम हटाकर एक बड़ा तोहफा देने का मन बना चुके हैं। नमस्कार।